हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और यहाँ पर मम्मी लगी हुई हैं रसोई में। मम्मी ने साफ़ किए हैं बर्तन और काटी है सब्जी। तो कहने लगी कि तोरी बनाऊंगी। मैंने कहा तोरी मुझे अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। तो कह रही चलो ठीक है, जैसे तुझे अच्छी लगे वैसे बना ले। तो मैं बना रही हूँ अपने तरीके से। मम्मी ने प्याज काट दी है, तोरियाँ वगैरह सब काट दी हैं, टमाटर नहीं काटे हैं। बोल रही कि मैं बिना टमाटर के तोरियाँ बनाती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं तो टमाटर से ही तोरियाँ बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर काट रही हूँ टमाटर। और मम्मी ने बनाई थी कल पूरियाँ, तो वो बची हुई थी, तो वो भिगो दी है मम्मी ने छाँ में। दोनों माँ बेटी बातें भी कर रहे हैं और साथ के साथ काम भी हो रहा है। तोरियाँ छुक गई हैं और मम्मी बना रही हैं कपड़ों की तह, क्योंकि कल शाम मम्मी ने कपड़े धुले थे मैं जब मेरठ गई थी, तो वो सब सूख गए हैं। तो दोनों बैठ गए हैं कपड़ों की तह करने के लिए। टाइम हो रहा है 11:30 और सभी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। हमारे घर में जब सभी लोग होते हैं ना, तो इस तरह से ही खाना खाते हैं, नीचे बैठकर सारे एक साथ खाना खाते हैं। तो एक ही थाली में खाना खा रहे हैं हम सब। कुछ रोटियां चाचा अपनी तरफ से भी लेके आए थे, लेकिन वो हो गई हैं ख़त्म। तो फटाफट से मम्मी ने बना दी है रोटी और एक एक रोटी गरम गरम लेके आ रही हैं। रोटी हो गई है ख़त्म, तो मैं जा रही हूँ मम्मी की हेल्प कराने, जिससे कि जल्दी जल्दी रोटी बन जाए और मैं इनको दे सकूँ। उसके बाद मैंने नहला दिया है जोरावर को, क्योंकि काफ़ी देर से खेल रहा था और गंदा भी हो गया था मिट्टी में। तो मैंने नहला दिया है इसको और मैं पहना रही हूँ इसको न्यू टी शर्ट, जो कल मैं लेके आई थी। लेके तो आई थी मैं चाची के जो भतीजी है उसके लिए, लेकिन इसको एक टी शर्ट अच्छी लग गई जिसमें वेल बनी हुई है। तो बोलने लगा कि आप मेरे लिए टी शर्ट नहीं लेके आए, कुछ भी नहीं लेके आए। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप इन तीन टी शर्टों में से एक ले लो। तो इसको ये वाली पसंद आई, तो बस आज इसकी ज़िद थी कि मुझे न्यू टी शर्ट पहननी है। तो बस मैंने इसको न्यू टी शर्ट पहना दी है। जब मैं इसको नहलाती हूँ और कपड़े पहनाती हूँ ना, तो ये दुनिया भर की मुझसे बातें करता है। जितना कुछ भी इसने किया है, खेला है या किसी ने कुछ कहा है, वो सब कुछ मुझे बताता रहता है। तो अच्छा है, एक तरह से सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर करता है। दोनों माँ बेटों का काम भी हो जाता है और बातचीत भी हो जाती है। सारी चीज़ें मुझे पता भी चल जाती हैं कि हाँ ये क्या क्या कहाँ क्या कर रहा है। इसकी जो जुबान है ना, वो चुप नहीं रहती है। इधर भागना उधर भागना, तो बड़ी मुश्किल से इसको खड़ा रखना पड़ता है एक जगह, जिससे कि मैं इसको लोशन वगैरह लगा पाऊँ या तेल लगा पाऊँ। जब भी मुझसे इस तरह से बातें करता है ना, नहाता हुआ या तैयार होता हुआ, तो मुझे अपने छोटे से भाई की याद आ जाती है। जब मेरा भाई अभी छोटा सा था ना, तो वो बिल्कुल इसी तरह से मुझसे बातें करता था। तो मुझे उसकी याद आ जाती है कि बेटा तू तो अपने मामा पर हो गया है। जैसे वो चुप नहीं रहता था, वो सारी चीज़ें बोलता रहता था, ऐसे ही तू बोलता रहता है।
अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 और हम हो गए हैं तैयार। मैं अभी और जोरावर जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज है मंगलवार, तो हमें मंदिर जाना है। एक दो काम अभी को भी है हापुड़, इसको अपना सिम वगैरह पोर्ट कराना है। अम्मा की थोड़ी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ रही है, बोल रही है कि मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मेरा बीपी बढ़ रहा है, तो उनको भी दिखाना है डॉक्टर के पास। शाम की अपॉइंटमेंट ले ली है भाई ने, तो बस अभी उन्हीं को दिखाने चलते हैं। तो बस निकल गए हैं हम सभी और पहुंच गए हैं हापुड़। चाचा भी आ गए हैं साथ, क्योंकि अभी बोलने लगा कि चाचा को भी साथ लेके चलते हैं। पहुंच गए हैं हम डॉक्टर के क्लिनिक और जोरावर अम्मा को बोल रहा है कि अम्मा आराम से चलना, चोट ना लग जाए। गाड़ी में से भी उतर रही थी तब भी ऐसे ही बोल रहा था, तो इसने पकड़ लिया है अम्मा का हाथ कि चलो मैं लेके चलता हूँ आपको, हॉस्पिटल चल रहा हूँ मैं आपको लेकर। तो अम्मा को दिखा लिया है डॉक्टर को और हम आ गए हैं मार्केट में। काफ़ी अंधेरा भी हो गया है। जोरावर बोलने लगा आइसक्रीम का स्टॉल देखकर कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो बस मैं चली गई हूँ आइसक्रीम लेने के लिए। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं अभी से पूछ लूँ कि तू खाएगा कि नहीं खाएगा, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊँगा। मैंने जोरावर को मना किया कि आप गाड़ी से बाहर मत उतरना, लेकिन उसको तो फिर भी बहाना चाहिए। फिर भी जैसे तैसे करके ना वो गाड़ी से बाहर आ ही गया। हम पहुंच गए हैं हनुमान मंदिर। आज गए हैं हम हापुड़ में। वैसे तो हम अपने गांव के पास जाते हैं हर बार, लेकिन आज हापुड़ जो गए हैं, यहाँ पर मामा भांजे ले रहे हैं प्रसाद। तो अभी ने प्रसाद ले लिया था, लेकिन उसको अलग से भी लेना था। प्रसाद चढ़ाकर आ गए हैं और देखिए जोरावर आ रहा है पौड़ियों को छूता हुआ, आशीर्वाद लेता हुआ। आ गए हैं घर और खाना वगैरह भी खा लिया है। एसी नहीं चल रहा है कई दिन से, क्योंकि पता नहीं उसकी गैस लीक हो गई है, क्या हो गया है, तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर रहा है। इसी वजह से हम 3 दिन से बाहर सो रहे हैं। तो बस मैं लगा रही हूँ बाहर आकर बिस्तर। ससुराल में तो खुली हवा मिलती नहीं है, खुला आसमान मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर खुला आसमान मिल जाता है, तो बस इसीलिए बाहर खाटे बिछ रही हैं। और मैं चलाऊँगी पंखा, क्योंकि कूलर वगैरह है नहीं, या तो एसी है या पंखे हैं। एक तूफ़ान पंखा है, जो खड़ा पंखा होता है ना, वो है, उसको लगाऊंगी। उसी को चलाकर हम रात को सोते हैं। और आधी रात के बाद ना थोड़ी ठंड सी लगती है, तो हम चादर या खेस वगैरह ओढ़ लेते हैं। जबकि गर्मी इतनी हो रही है कि अगर आप अंदर सोओगे ना, तो आपसे खेस या कोई कंबल नहीं ओढ़ा जाएगा। विदाउट एसी, बिना एसी के तो बिल्कुल भी नहीं ओढ़ा जाएगा। लेकिन जब खुली आसमान में सोते हैं ना, जब खुले आसमान में बाहर खाट बिछाकर सोते हैं ना, तो ठंड लगने लगती है। तो बस इसीलिए आधी रात के बाद हम ओढ़ लेते हैं खेस, क्योंकि पंखा भी चल रहा होता है और मौसम भी अच्छा हो जाता है। तो घर पहुँचते पहुँचते हमें बज गए थे आज भी करीब 9 बजे हम घर पहुँचे। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि एक तो डॉक्टर बहुत लेट बैठा था। दादी ने यहाँ से बहुत जल्दी भगा के लेके गई हमें कि 5:30 बजे चलो, 6 बजे डॉक्टर बैठ जाएगा, जल्दी चलो जल्दी चलो। चाचा बल्कि मना कर रहे थे कि थोड़ा लेट ही चलेंगे, लेट ही बैठता है और गर्मी भी हो रही है। लेकिन आपको तो पता ही है, जब बड़े बुजुर्ग को लग जाती है कि हाँ जाना है, तो बस जाना है, चाहे टाइम हुआ हो या ना हुआ हो। तो बस 5:30 बजे यहाँ से चले गए और वहाँ 7:30 तक बैठे रहे। करीब 1.5 घंटा हम वहाँ बैठे रहे, डॉक्टर के आने का वेट करते रहे। डॉक्टर को दिखाने के बाद निकल गए, तो फिर दवाई नहीं मिली। सोचा चाचा बोलने लगे कि बाहर दवाई ले लेंगे, तो बाहर मेडिकल स्टोर पर दवाई नहीं मिली। फिर दोबारा से हॉस्पिटल ही जाना पड़ा, फिर वहाँ से दवाई ली। उसके बाद फिर मंदिर वंदिर गए, तो उसमें थोड़ा टाइम निकल गया। बाकी कुछ इस तरह का रहा मेरा आज का दिन। इस व्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब
तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।